हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हम लोग का वेव। जैसा कि हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट कर लिए हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने 3 पार्ट में पढ़ा और साथ में उसमें क्वेश्चन भी देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वेव। तो वेव क्या होता है? तो सबसे सिंपल तरीका है वेव जानने का वो क्या होता है कि अगर आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो देखते हो एक रिपल्स बनता है, वो दैट इज कॉल्ड वेव, जो आपको दिखता है। बाकी कोई वेव आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो वेव आपको दिखता है, तो दैट इज वेव। तो वेव क्या होता है? इट इज अ डिस्टर्बेंस विच propagates from one position to another without disturbing the or permanently shifting the particle position। मतलब पार्टिकल का पोजीशन इसमें शिफ्ट नहीं करता है, लेकिन वेव इटसेल्फ डिस्प्लेस हो जाता है। और जब वेव डिस्प्लेस होता है तो अपने साथ क्या ले जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो, अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस विच ट्रांसफर मोमेंटम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब वेव आगे बढ़ता है तो मोमेंटम को ट्रांसफर करता है और साथ में एनर्जी को ट्रांसफर करता है, लेकिन पार्टिकल के पोजीशन को परमानेंटली शिफ्ट नहीं करता है। दैट इज, पार्टिकल का पोजीशन जो होता है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, फिर अपने वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो ये वेव होता है। अब जो वेव होता है ये बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। उसमें पहला वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्वायरमेंट चाहिए वेव के प्रोपेगेशन के लिए, वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेकेंड है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव जिसके प्रोपेगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। एंड थर्ड वेव होता है मैटर वेव। जब हम लोग कोई पार्टिकल को फेंकते हैं, स्पीड देते हैं, तो उसमें वेव डेवलप होता है, जिसको डी ब्रॉगली ने बताया था। तो ये भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हमारा भी मेन फोकस किस पे होगा? मैकेनिकल वेव पे होगा। दैट इज जो पार्टिकल के मीडियम का हेल्प लेकर के ट्रैवल करता है, वही यह लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। अब मैकेनिकल वेव जो होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो उसका नाम लेते हैं ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव। अब ये वेव 2 तरीके के होते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके होंगे। ट्रांसवर्स वेव में वेव इधर जाता है और पार्टिकल का वाइब्रेशन इधर होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेव इधर जा रहे हैं और पार्टिकल का वाइब्रेशन क्या हो रहा है, इधर इसी डायरेक्शन में होता है, दोनों एक डायरेक्शन में। दैट इज, यहां पे अगर वेव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू ए नॉट वाई। दैट इज, ये जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो y एक्सिस पे है और वेव का प्रोपेगेशन अलोंग एक्स एक्सिस पे है। यहां पे इक्वेशन है लॉन्गिट्यूडनल वेव का, यहां वेव जा रहा है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और पार्टिकल का वाइब्रेशन भी कहां हो रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, है ना। तो ये चलता है किस फॉर्म में, सेम डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में वेव जाता है उस डायरेक्शन में पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है। तो ये वेव, प्रोग्रेसिव वेव का 2 पार्ट हो गया। हम लोग जनरल इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx इफ वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इसको जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा तो यहां पे 2 वेरिएबल टाइम भी है और एक वेरिएबल x भी है। मतलब 2 वेरिएबल्स हैं, कौन कौन है? टाइम एंड x मतलब डिस्प्लेसमेंट, t मतलब टाइम। तो टाइम के रूप में जब इसको एक्सप्लेन करेंगे ग्राफिकली, तो ये जो होगा ऐसे चलेगा। एक टाइम पीरियड में वेव एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके यहां से यहां चला गया, और वेव डिस्प्लेसमेंट के टर्म में तो ये क्या होगा, लेमडा होगा। दैट इज, ये हुआ t/2, ये t, और ये हुआ λ/2 और लेमडा। दैट इज, जो वेव है वो एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेमडा। दैट इज, हियर वेव ट्रेवल्स lambda distance, travel lambda distance in
t सेकेंड। देयरफॉर स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ वेव हो जाएगा v वेव, w से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम, दैट इज लेमडा बाई टी। तो लेमडा इंटू 1 बाई टी, 1 बाई टी को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, दैट इज लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट करेंगे f। तो वेव वेलोसिटी कितना हो गया? लेमडा इंटू एफ। अब हमेशा ध्यान रखना कि प्रोग्रेसिव वेव हो चाहे कोई वेव हो, उसमें वेव वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये वेव वेलोसिटी मतलब वेव जो होता है हमेशा आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करते जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव विद कांस्टेंट स्पीड लेमडा इनटू एफ। बट पार्टिकल जो होता है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, दैट इज एक बार मैक्सिमम स्पीड होगा, फिर जीरो होगा, इंटरमीडिएट होगा, और इस तरह से ये पार्टिकल वेलोसिटी जो होता है दैट इज नॉट कांस्टेंट, दैट इज वेरिएबल। तो अब अगला टॉपिक है हम लोगों का, इसी में अब देखेंगे पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम लोग पार्टिकल वेलोसिटी पे आते हैं। तो पार्टिकल वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? लेट y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो वेव प्रोग्रेसिव वेव है, तो अगर पार्टिकल को हम लोग वेलोसिटी निकालना होगा तो हम लोग इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। दैट इज, चूंकि पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को y रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे मैं बता दूं, ये सारी चीज पहले देख लो। ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये उसका मैक्सिमम वैल्यू, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू a इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओमेगा हो गया वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो गया पार्टिकल, के हो गया, इसको कहते हैं वेव नंबर, इसको क्या कहते हैं? वेव नंबर, रादर एंगुलर वेव नंबर। क्या कहते हैं? एंगुलर वेव नंबर। और इसका वैल्यू होता है 2 पाई बाई लेमडा। इसका वैल्यू क्या होता है? 2 पाई बाई लेमडा। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, तब यहां पे अभी अभी हमने देखा था पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी कितना आया था? तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, v वेव इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैं ओमेगा बाई के करता हूं तो क्या हो जाएगा? ओमेगा बाई के देखो तो बोलो, ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई एफ बाई के कितना हो गया? 2 पाई बाई लेमडा। 2 पाई कट गया, एफ इंटू लेमडा आ गया। तो वेव वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आपको मिल गया, वो क्या हो गया? ओमेगा बाई के। अब हम लोग आते हैं पार्टिकल वेलोसिटी में। तो पार्टिकल का वेलोसिटी जो कांस्टेंट नहीं है वो क्या है? वेरिएबल है। तो फॉर पार्टिकल वेलोसिटी vp इज इक्वल टू क्या निकालेंगे? dy बाई dt। तो जब dy बाई dt निकालेंगे तब ये कितना हो जाएगा? a t का कोफिशिएंट ओमेगा, साइन का क्या हो जाएगा? cos ओमेगा t माइनस kx। ये हो गया पार्टिकल वेलोसिटी, दैट इज vp इज इक्वल टू आपका हो गया a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखो इसमें जो काम आता है, क्योंकि वेव में दो वेरिएबल फंक्शन है x एंड t। जो x के साथ वेरिएशन आएगा वो स्लोप देता है, मतलब y और x का जो ग्राफ होता है उस ग्राफ का स्लोप कैसे निकालेंगे? तो स्लोप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dy बाई dx। और तब यहां dy बाई dx कितना हो जाएगा? देखो तो इस बार x वेरिएबल है, t कांस्टेंट है,
एक सा कॉफिशिएंट माइनस के बाहर होगा, तो माइनस के इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही ना हो गया? बोलो, हुआ कि नहीं? ये हुआ ना? अब अगर दोनों इक्वेशन को हम यहां डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? Vp बाई dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a ओमेगा बाई माइनस के इंटू ए हो जाएगा। क्या ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ए से ये कैंसिल हो गया। देयरफॉर यहां पे अगर हम लोग बात करें ओमेगा बाई के क्या होता है, अभी भी मैंने बताया ओमेगा बाई के क्या होता है? वेब वेलोसिटी, दैट इज Vp बाई dy बाई dx इज इक्वल टू कितना? माइनस v वेव, एंड देयरफॉर v पार्टिकल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस v वेव इंटू dy बाई dx, दैट इज स्लोप, हो जाएगा ना? तो पार्टिकल वेलोसिटी को हम लोग स्लोप और वेव वेलोसिटी के फॉर्म में निकाल सकते हैं। दोनों का इंफॉर्मेशन अगर रहेगा तो उसके बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में एक क्वेश्चन देखो आप, मान लो ये वेव को हम लोग दिखा रहे हैं ऐसे, तो इस पॉइंट पे पार्टिकल वेलोसिटी किधर होगा और क्या होगा? देखो, तो यहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ पे, एक्स वर्सेस वाई का ग्राफ है, तो यह ट्यूस एंगल है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो यहां स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो स्लोप निगेटिव हुआ, वेव वेलोसिटी तो कांस्टेंट होता है, वेव वेलोसिटी इधर जा रहा है, तो पार्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v वेव माइनस इंटू माइनस निगेटिव क्वांटिटी, क्योंकि स्लोप निगेटिव है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस, दैट इज प्लस v ओमेगा, दैट इज vp क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां पे पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, कहां पे पार्टिकल वेलोसिटी निगेटिव होगा। इस पॉइंट पे पूछे तो यहां से टेंजेंट ये एक्यूट एंगल होगा, मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा? निगेटिव, मतलब पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इट मींस आप देख सकते हो कि पार्टिकल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो डिसाइड कैसे होगा? स्लोप ऑफ द ग्राफ से होगा। क्लियर? तो ये आप देख सकते हो, पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी का रिलेशन निकाल सकते हो। अब हम लोग मैकेनिकल वेव में एक स्ट्रिंग की बात करेंगे। अगर ये स्ट्रिंग है और ये दोनों एंड के बीच फिक्स हो गया और इसको अगर हम प्लग करके अगर फ्री करेंगे तो इसमें जो वेव होगा वो किस स्पीड से जाएगा? अगर इसमें टेंशन कितना हो गया? T हो गया, और इसका लीनियर मास डेंसिटी कितना है? लीनियर मास डेंसिटी है म्यू, म्यू इज इक्वल टू टोटल मास बाई लेंथ। तब उस केस में यहां पे वेब वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट टेंशन बाई म्यू, ये हो गया वेब वेलोसिटी। तो आप देख सकते हो वेब वेलोसिटी इन स्ट्रेस स्ट्रिंग कितना होता है? v इज इक्वल टू टी बाई म्यू। अब सेकेंड है जो कि एयर में मैकेनिकल वेव चलता है, तो एयर में मैकेनिकल वेव का सबसे अच्छा एग्जांपल है साउंड वेव। तो अगला हम लोग क्या देखेंगे? साउंड वेव। तो इस साउंड वेव का एयर में वेलोसिटी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। तो साउंड वेव में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साउंड वेव कैसे प्रोपेगेट करता है। तो देखो, जब हम साउंड क्रिएट करते हैं तो एयर में वो क्या करता है? कंप्रेशन एंड रियरफैक्शन देता है। सपोज ये कंप्रेशन दिया तो यहां क्या देगा? रियरफैक्शन देगा। फिर क्या देगा? कंप्रेशन देगा,
तो कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, इस फॉर्म में साउंड जो होता है आगे बढ़ता है। अब अगर हम लोग ये कोई एयर कॉलम लें जिसमें साउंड के प्रोपेगेशन को दिखाते हैं, ये कॉलम हो गया, ये एयर कॉलम हो गया, एयर पार्टिकल्स हो गए, जिसको विजिबल बना रहा हूं मैं, हालांकि ये होता नहीं बट विजिबल बना रहा हूं, ठीक है। वेव यहां से मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, साउंड वेव यहां से प्रोड्यूस कर रहा हूं, इधर मूव कर रहा, वेव मूव कर रहा है ना। ये सपोज एक्स एक्सिस से एक्स डायरेक्शन है, पार्टिकल भी इधर ही जा रहा है, पार्टिकल का वाइब्रेशन भी क्या हो रहा है, इधर ही हो रहा है। अब मान लो हम लोग यहां से यहां तक के पार्टिकल के बारे में, ये जो पोर्शन है इस पार्टिकल के बारे में देखते हैं। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना लेते हैं, डेल्टा एक्स, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए, है ना। तो यहां पे जो कंसिडरेशन में हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं किसका, गैस मॉलिक्यूल का, तो कंसीडर डेल्टा एक्स लेंथ ऑफ एयर कॉलम, देयरफॉर इट्स वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक जगह पे हम लोग S ले लेते हैं, तो S इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स। अब जब वेव प्रोड्यूस करेंगे तो इसमें से कुछ वॉल्यूम जो वेव वाला पार्ट होगा, जो वेव कंप्रेशन यहां दे रहा है, तो यहां प्रेशर में चेंज कितना होगा, डेल्टा पी, और लेंथ में चेंज कितना होगा, डेल्टा वाई। ये लेंथ कितना होगा, डेल्टा आई, और प्रेशर चेंज कितना होगा, डेल्टा पी। तब उस केस में देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा वाई इंटू सरफेस एरिया इंटू डेल्टा वाई, एस इंटू डेल्टा वाई हुआ ना। अब देखो, देयरफॉर नाउ बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी, ये होता है ना। एंड देयरफॉर डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी माइनस साइन के साथ इंटू डेल्टा वी बाई वी, माइनस बी इंटू डेल्टा वी कितना हो गया, देखो तो एस इंटू डेल वाई बाई एस इंटू डेल एक्स, दैट इज एस तो कैंसिल हो गया, माइनस बी इंटू ये dy बाई कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, डेल्टा p इज इक्वल टू होगा ना। और प्रोग्रेसिव वेव में हमने dy बाई dx का वैल्यू पहले से निकाला है, देयरफॉर डेल्टा p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस b इंटू dy बाई dx का वैल्यू क्या आया था, बोलिए, dy बाई dx का वैल्यू क्या आया था, माइनस k इंटू a इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही आया था। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, एंड देयरफॉर डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर कितना हो गया, बी ए के बाक कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया। इसको कहते हैं मैक्सिमम प्रेशर, क्या कहेंगे, मैक्सिमम प्रेशर पी नॉट। देयरफॉर डेल्टा पी वेरिएशन कितना हो जाएगा, पी मैक्स इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये प्रेशर का जो वेरिएशन हुआ, और यही जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है वो कितना है, ए इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दोनों को कंपेयर करो, आप देखो क्या देखोगे,
दोनों में फेज कितना से डिफर कर रहा है, π/2 से। फेज डिफर कितना से कर रहा है, π/2 से। मतलब जहां पे प्रेशर मैक्सिमम होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो प्रेशर मैक्सिमम मतलब कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम। तो प्रेशर मैक्सिमम तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, प्रेशर मिनिमम तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये चीज आपका प्रूफ हो गया कि साउंड वेव जो होता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्यों करता है और उसी के बेसिस पे वो आगे बढ़ता है। तो जहां पे कंप्रेशन हो वहां पे मैक्सिमम प्रेशर, जहां पे रेयरफैक्शन हो वहां पे मिनिमम प्रेशर। और इस फॉर्मेट में साउंड जो होता है, अब साउंड के आपके पास साउंड वेव के लिए दो इक्वेशन मिले, एक प्रेशर का और दूसरा डिस्प्लेसमेंट का। दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एक रिलेशन देख लो, प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड पार्टिकल वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप खुद निकाल सकते हो। रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एम्पलीट्यूड एंड प्रेशर एम्पलीट्यूड। प्रेशर एम्पलीट्यूड, तो प्रेशर मैक्सिमम कितना हो गया, P0 या P मैक्स लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा BA इंटू के, एंड V पार्टिकल मैक्सिमम कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू ए, यही ना होगा। हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन कर रहे थे, देखो डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो गया, देयरफॉर P0 इज इक्वल टू कितना हो गया, B इंटू के इंटू V पार्टिकल मैक्सिमम डिवाइड बाई ओमेगा। इसके टर्म में भी आप निकाल सकते हो इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का पार्ट कि साउंड का स्पीड का वैल्यू कैसे निकालते हैं एयर में। उसमें लैप्लास करेक्शन है, जो न्यूटन्स को करेक्ट किया था, न्यूटन्स फॉर्मूला करेक्ट किया था। फिर साउंड वेव का इंटेंसिटी क्या होता है, प्रेशर से क्या रिलेशन होता है, दैट इज साउंड वेव से रिलेटेड सारा चीज कंप्लीट करेंगे। देन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में आएंगे, जिसमें कि स्टैंडिंग वेव एंड बिट्स फॉर्मेशन होगा, चैप्टर खत्म होगा। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग यही तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। ओके।